हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई जो आपकी 2.0 है, अब आपको पता है कि समय आपके पास बिल्कुल ही कम रह गया है, तो उसको लेके रीजनिंग की क्लास रहेगी। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं ये पीआरटी के लिए है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन जो है जो आपके, क्योंकि जीके जीएस वगैरह जो आप पोर्सन है उसमें 8 क्वेश्चन हर के आने हैं, बाकी जैसे पीआरटी वालों के 16 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। पीआरटी वाले के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट सेशन है ये। बाकी और जो बच्चे हैं वो एक बार देख सकते हैं सेशन को। देखिए, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि कविता छंद तो पुस्तक क्या होगा। देखो, कविता का निर्माण होता है विभिन्न छंदों से मिलकर के, तो पुस्तक का जो निर्माण है दोस्तों वो विभिन्न पृष्ठों से मिलकर के होता है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों उससे पहले अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 के कोई भी नोट्स आपको चाहिए, और ये नोट्स सारे जो है ना आप मुश्किल से 6 घंटे में पढ़ के जा सकते हैं, 6 घंटे आपको लगेंगे लगातार। तो ये 1200 क्वेश्चन आप कवर करते हैं, और 79 रुपीज़ में पीडीएफ है, जो कि पार्ट ए के 40 क्वेश्चन है ना, इनसे बाहर नहीं आएंगे। जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन। विषाणु रोग व्यायाम। भाई जो है रोग किसकी वजह से हो रहा है? विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से क्या हो रहा है? आपका रोग उत्पन्न हो रहा है, कोई भी डिजीज जो है वो उत्पन्न हो रही है किसकी वजह से? विषाणु की वजह से। तो व्यायाम से क्या होगा बताओ? स्वास्थ्य ठीक रहेगा, साइकिलिंग, टहलना, जॉगिंग। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा व्यायाम से। व्यायाम आप करते हो तो आपका जो है ना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला बोलती है कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, तो उसका क्या हो जाएगा? वो भाई हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। रिश्ता परीक्षण से ध्यान रखना, पीआरटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैं आपको बता दूं, चाहे से पीआरटी के, क्योंकि अभी आपको 14 को एग्जाम होनी है, उससे पहले सारे नोट्स आप रिवाइज करके जा सकते हो। अगर आपको रियली सिलेक्शन लेना है तो 6376703831 पे, क्योंकि बार बार भर्तियां नहीं आ रही हैं, इस नंबर पे आप RS 99 रुपीज़ जो है आप पे करेंगे तो व्हाट्सएप आप कर दें। सारे नोट्स आप जो है मुश्किल से 6 से 7 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। तो जिसको भी चाहिए वो जो है यह मैसेज जरूर करें। अगला क्वेश्चन। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? कर्नाटक, भारत और एशिया। भाई जो आपका एशिया महाद्वीप है उसमें आपका भारत है। भाई जैसे मान लो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एशिया महाद्वीप को। एशिया में आपका कौन हो गया? भारत हो गया। और भारत में आपका कौन हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के क्या हैं? लड़कियां हैं। सभी लड़कियां गायक है। देखो कुछ लड़के हैं, जैसे मान लो ये अपना वेन डायग्राम जो है वो लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लड़के क्या हैं? लड़कियां हैं, तो लड़कियां हो गई। सभी लड़कियां गायक हैं, सारी की सारी जो लड़कियां हैं ना दोस्तों वो आपकी क्या हैं? गायक हैं। क्या पूछा है? कुछ गायक लड़कियां हैं। भाई सभी लड़कियां जब आपकी गायक हो सकती है तो कुछ गायक लड़कियां होंगी ही होंगी। कुछ गायक लड़के हैं, कुछ गायक जो हैं आपके लड़के हैं, तो ये भी बिल्कुल जो है देखो कुछ गायक जो हैं वो आपके लड़के हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो सी है, भाई फर्स्ट और सेकंड, दूसरा दोनों कथन जो हैं उनका पालन इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन। देखो ये आकृति का क्वेश्चन आता है भाई, ये आकृति जो है ना कौन सी आकृति में दी हुई है? क्योंकि जो आपका टीआरई 1.0 हुआ है, टीआरई 1.0 हुआ है ना, उसमें आकृति से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। तो ये आकृति इनमें से कौन से में है? देखो ऐसी वाली, देखो ऐसी ये 3 है इसमें, तो देखो इसमें तो 2 है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। 3 किस में? ऑप्शन डी में। अब डी वाला भी कौन से ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है। देखो ये ऑप्शन सटीक हो गया। तो पीआरटी वाले ध्यान रखें, पीआरटी वाले ऑप्शंस का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। देखो इसमें क्या होता है कि बायां भाग आपका दायां बन जाएगा, दायां है तो बायां बन जाएगा। भाई ये ऐसा है, घूमेगा तो इस प्रकार का नहीं बनेगा, एक ही टाइप का बन जाएगा। अब ये जो है कौन से ऑप्शन में? ए देखो सी ऑप्शन में है, इसका भी ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि ध्यान रखना पीआरटी वालों के लिए मैं बता दूं भाई 16 क्वेश्चन आपके जो हैं मैथ और रीजनिंग के आने हैं, और 16 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। देखो मैथ्स के अगर आप चाहते हो तो ये क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आप 32 क्वेश्चन तो यहीं से हो रहे हैं, बाकी ईवीएस के लिए तो ये तो आप श्योर बिल्कुल जो है 101% सही कर सकते हैं। अगर आपको इनका रियल कंटेंट चाहिए ना कि सर उनसे बाहर नहीं आना चाहिए, तो सर 99 आपको आरएस पे करने पड़ेंगे। और इसके लिए जो है आप 6376703831 पे जो है दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज करें। सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आप लगा के जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको जो है कोई समस्या होने वाली है। अगला क्वेश्चन।
नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई है। भाई ये आपका घन, दो घन है, देखो ये एक लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6। अब देखो जब भी ऐसा घन आ जाए तो 5 के जो है ना ऊपरी फलक पर क्या होगा, सबसे पहले देखो इन दोनों में जो है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन है ना, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, सही बात है। अब यहाँ से ऐसे चालू हो जाओ, इस दिशा में, घड़ी की दिशा में चालू हो जाओ, तो एक के विपरीत 3, एक के विपरीत कौन आया, 3 आया। फिर अगला अंक 2 है, इसमें 6 है, तो 2 के विपरीत 6। अब कौन कौन से बच गए सर, 5 और 4 बच गए, तो 5 के विपरीत कौन सा आ गया भाई, 4 आ गया। ऑप्शन डी में डी सटीक हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना एसओ में जो है ना, देखो आपको क्लॉकवाइज तो चलना है। सबसे पहले आपको जो है कॉमन लेना है, जो भी कॉमन अंक आ रहा है, जो भी आपका कॉमन अंक है, उसके बाद में आपको किस दिशा में चलना है दोस्तों, घड़ी की दिशा में। भाई घड़ी जो है वो ऐसे चलती है, तो ऐसे इसी दिशा में जो है ना आपको चलना है, ठीक है। और कॉमन लेते हुए जो है इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके अलावा एक मानक पासा भी आ सकता है आपके पास। मानक पासे का क्वेश्चन आ जाएगा तो विपरीत फलकों का योग 7 होगा, ध्यान रखना। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से पढ़ी है तो आप मानक पासा वाला क्वेश्चन भी जो है वहाँ बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, देखो मैं बार बार, क्योंकि आपको पता है यार, ऐसा तो है नहीं कि डेली आपके सामने वैकेंसी आने वाली है, तो आप जो है ना, जैसे पीआरटी की तैयारी 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सबको मैं बता रहा हूँ। अगर अब आपने अभी भी रिवीजन नहीं किया है ना, तो पार्ट ए के जो 40 क्वेश्चन है उनके 1200 प्लस क्वेश्चन की विशेष डिजाइन जो पीडीएफ है वो मात्र 79 में मिलेगी। इसके लिए 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर दीजिए। इसके अलावा पीआरटी के कंप्लीट नोट्स भी, अगर आपको किसी, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट्स को पीआरटी के, जैसे मैथ के भी चाहिए सर, रीजनिंग भी होना चाहिए, साइंस भी है, जीके जीएस भी है, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, करंट अफेयर भी है, सारा नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दें, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर देकर आप इनको भी रिवीज, अगर इनको भी जो है आप रिवाइज करके चले जाएंगे ना, तो सर मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन के आप आसपास रहोगे। तो जिनको भी ये चाहिए तो वो जो है आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी लगातार क्लासेज हम आपको दे रहे हैं, तो क्लासेज की लगातार नोटिफिकेशन के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।